हेलो बच्चों, तो देखिए आज हम करने वाले हैं जो हमारा चैप्टर चल रहा था क्लास 8th का स्टोरी ऑफ नंबर्स, उसी के आगे का पार्ट। हम पेज नंबर 58 तक कर चुके थे। 59 पे भी हमने थोड़ा सा पार्ट कर लिया था, एक फिगर इट आउट, जिसमें रोमन नंबर्स को हमने सीखा था कि कैसे हम निकालते हैं। और आगे का अभी हम देखते हैं यहाँ से। अब ऐसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं जिनमें बिना कन्वर्ट किए, देखो, विदाउट कन्वर्टिंग दैम, और उनको ऐड कर दिया। रोमन नंबर्स को ऐड करना, यानी कि हम सीखेंगे कि कैसे हम इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। अब ये जो सी दिए हैं, सारे एक्स दिए हैं, इनको हम क्या करेंगे, सीधे अगर हमें प्लस करना है तो देखो 2 टाइम्स तो इस नंबर में है और 4 टाइम्स है वैसे, लेकिन हम 3 को ही लेंगे क्योंकि हमें बनाने हैं 5। अब 5C जब बन जाते हैं तो हमारा बन जाता है 500। अब 500 का मीन्स डी का मीन्स होता है ना 500, तो 500 मतलब हमने डी लिख दिया। अब हम काउंट करेंगे, देखो 1 2 3 एंड 4। अब एक सी बच गया ना, तो डी सी हो गया ये। इसके बाद 400, तो ये हो गए। अब 4 टेंस हैं ये, यानी कि एक्स, टेंस का मतलब 4 एक्स हैं, तो 4 10 यानी कि 40 हो गए। अब 40 को हम क्या लिखते हैं, एक्स एल लिखते हैं हम 40 को। अब हम यहाँ पर काउंट करेंगे, देखो 1 2 3 4 5। अब ये 5 है तो ये 5, तो जो नंबर आया हमारा वो गया DCXLV। ये इनका एडिशन हो गया है, इनको ऐड करके ये नंबर आया है। अब आगे हम देखें तो देखिए कुछ क्वेश्चंस दिए हैं हमें। ये एक क्वेश्चन दिया है, डू इट योर सेल्फ नाउ। अब इसे हम खुद से करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम इसको यहीं सॉल्व करते हैं। L X X X V I I ये लिखा हुआ है। अब दूसरा नंबर नीचे लिख लेंगे, L X X V I I I। अब देखो दोनों L अगर हम मिला लें तो L मीन्स 50 और 50 कितना हो गया 100, यानी कि C। अब 5 टाइम 1 2 3 4 5 टाइम्स जो है वो क्या है, X है। 5 टाइम्स X का मतलब L हो गया 50। अब V एंड V दोनों हो गए 2 टाइम्स। अब 2 टाइम्स V का मतलब क्या हुआ 10 को हम कैसे लिखते हैं, X लिखते हैं। और ये हो गए 1 2 3 4 5 का मतलब V हो गया। ये क्या हुई, इनकी वैल्यू V हो गई इनकी वैल्यू। अब हम क्या लिख सकते हैं इस नंबर को, CLXV। ओके, CLXV हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि 150 और ये 60 हो गया, 50 और 10 165। नेक्स्ट है, हाउ विल यू मल्टीप्लाई 2 नंबर्स गिवन इन रोमन न्यूमेरल्स। अब हमने एडिशन तो कर लिया, लेकिन हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, विदाउट कन्वर्टिंग दैम टू हिंदू न्यूमेरल। अब हिंदू न्यूमेरल में हमें कन्वर्ट नहीं करना, लेकिन हमें डायरेक्टली क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ट्राई टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लैंडमार्क्स नंबर्स। अब पहले हम जो लैंडमार्क नंबर थे हमारे पास V L L D, इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए इन सब की मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, V और L, तो V का मतलब क्या होता है 5 और L का मतलब क्या होता है 50, तो 50 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर हमारा तरीका तो यही है। अब हम यहाँ देखते हैं कि भाई यहाँ पर शायद कुछ अलग दे रखा हो मेथड। डेयर डेविल कॉन्टेस्ट, यहाँ एक कॉन्टेस्ट हुआ है जिसमें मल्टीप्लाई कराया है भाई रोमन नंबर्स का। फाइट विद अ लाइन, इनको मिला है, इन्होंने कहा है कि भाई आप एक लाइन के साथ फाइट करोगे, इन्होंने कहा है कि मल्टीप्लाई करोगे आप। People using the Roman numbers system made use a calculating tool called the abacus to perform their arithmetic operation। तो जो लोग यूज करते हैं रोमन नंबर्स के लिए करते थे, तो वो क्या था, उसको कहते थे अबेकस। और वी विल सी व्हाट इट इज इन अ लेटर सेक्शन। तो हम ये देखेंगे कि भाई आगे जाके क्या हो जाएगा ये। हाउएवर ओनली स्पेशली ट्रेंड पीपल यूज दिस टूल फॉर कैलकुलेशन। तो इसके लिए भी लोगों को ट्रेंड किया जाता था, जो ज़्यादा ट्रेंड लोग होते थे वही लोग इस चीज़ को, यानी कि अबेकस को यूज कर पाते थे। अब क्या दिया है देखो आगे, वाइल गोइंग थ्रू द नंबर सिस्टम डिस्कस्ड अबव, it should not be understood that historically one system developed as an improvement
ओवर द प्रीवियस सिस्टम। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, जब नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे हम, तो हमें ये नहीं पता है, ये ज़रूरी नहीं है, ये हमें पता होना ज़रूरी नहीं है कि हिस्ट्री में क्या हुआ था, और मतलब हिस्ट्री में हिस्ट्रिकली क्या हुआ था, मीन्स कि यहाँ पर कि भाई एक नंबर सिस्टम जो था वो डेवलप हुआ एज एन इम्प्रूवमेंट, और इम्प्रूवमेंट हुआ कब, उसके प्रीवियस सिस्टम से। तो ये हमें दिया है, लेकिन हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये पता होना, लेकिन हम क्या करते हैं, हमें पता भी नहीं है, और हम अभी जो हमारे पास नंबर्स हैं 1 2 3 4 ये वाले नंबर्स, इन्हीं को हम आगे बढ़ाते चले जाते हैं, इन्हीं से सारी कैलकुलेशन कर लेते हैं। द पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड, लेकिन जो पॉइंट है इसका कि भाई हिस्ट्री में कैसे क्या हुआ था, ये हमें माइंड में रखना है व्हेन स्टडिंग द अपकमिंग नंबर सिस्टम 2, क्योंकि जब हम आगे आने वाले नंबर्स को पढ़ेंगे तब हमें ये जरूर याद रखना है। द एक्चुअल स्टोरी ऑफ हाउ ईच ऑफ द नंबर सिस्टम डेवलप इज मच मोर कॉम्प्लेक्स। तो जो हर समय हम जो बार बार हम जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, स्टोरी पढ़ रहे हैं, तो ये जो स्टोरी है, एक्चुअल स्टोरी जो है वो क्या है कि नंबर सिस्टम जो थे वो कैसे डेवलप हुए थे, बहुत ज़्यादा कठिन है, एंड मैनी टाइम्स नॉट क्लियरली नोन, और बहुत सारी बार ऐसा भी होता है कि कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमें पता ही नहीं होता है, एंड सो वी विल नॉट ट्राई टू ट्रेस दिस इन द चैप्टर। तो हम उसको ट्रेस करने के लिए इतना हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इतना हम कोशिश नहीं करेंगे कि हम इतना ट्रेस करें। तो चलिए अब आगे आ जाते हैं। फिगर इट आउट दिया है यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ इंडाइजीनियस पीपल इन अ पैसिफिक आइलैंड यूज डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ नंबर नेम्स टू काउंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, वाई डू यू थिंक दे डू दिस। तो एक ग्रुप है इंडाइजीनियस पीपल का जो कहाँ है, पैसिफिक आइलैंड में है, और वो यूज करते हैं सीक्वेंस ऑफ नंबर नेम, सीक्वेंस लेते हैं नंबर नेम के अलग अलग चीज़ों को काउंट करने के लिए। वाई डू यू थिंक दे डू दिस, तो आपने ये कैसे सोचा कि भाई ये ऐसा क्यों करते थे। तो इसका आंसर हम क्या दे सकते हैं, जब हम 2 में काउंट करते थे वो क्या होता था, 2 2 करके काउंट करते थे, तो वो मोर एफिशिएंट होता था नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का, जैसे कि टैली सिस्टम था, उसी तरह से ये बाकी का जो सिस्टम था जो हमने पढ़ा था। तो देखिए जो वहाँ के लोग होते थे, जो इंडाइजीनियस पीपल होते थे पैसिफिक आइलैंड में, वो क्या करते थे, नंबर सीक्वेंस को फॉलो करते थे। तो कैसे करते थे, क्यों करते थे, ये हम बताएंगे। तो क्या होता था कि जब काउंट करते थे वो 2 में, तो उनको बहुत इजी वे हो जाता था वो। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, काउंटिंग इन टूज इज मोर इफिशिएंट। ओके, आप ऐसे लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द एक्सटेंशन ऑफ द गुमुलगर नंबर सिस्टम बियॉन्ड 6 इन द सेम वे ऑफ काउंटिंग बाई टूज। तो गुमुलगर सिस्टम जो था उसको हम 2 में काउंट करते थे, और बियॉन्ड 6 तक करते थे। कम अप विद वेज ऑफ परफॉर्मिंग द डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो जो अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं हमारे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, उनके साथ हम क्या कर सकते हैं। अब देखिए, फॉर नंबर्स अकरिंग इन दिस सिस्टम, तो इसी सिस्टम में यानी कि गुमुलगल जो नंबर सिस्टम था, इसी सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए हम क्या करेंगे, विदाउट यूजिंग हिंदू न्यूमेरल को यूज नहीं करना है, और हमें इनकी करनी है कैलकुलेशन, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इनका करके दिखाना। यूज दिस टू इवेलुएट द फॉलोइंग। तो देखिए अब हम निकालेंगे जो हमें ये दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट दिया है, उकासर उकासर उकाशर उकाशर उरापन, प्लस उकासर उकासर उकाशर माइनस माइनस नहीं, उरापन। ये तो डैश लगे हुए हैं ना, इसलिए हमें ऐसा दिख रहा है। तो अब हम इनकी जो वैल्यू लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर हम पहले काउंट करेंगे। यहाँ क्या है, उकाशर उकाशर उकासर उकासर, कितनी बार आ गया, 1 2 3 4। और यहाँ पर कितनी बार आ गया, उकासर उकाशर उकाशर, 4 बार उकासर यहाँ आ गया। 3 और 4 कितना हो गया यहाँ पर, 7 टाइम्स हो गया, 7 टाइम्स हो गया उकासर। तो 7 टाइम्स उकासर का मतलब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर,
और उरापन कितनी टाइम्स आ गया, 1 टाइम और 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स उरापन जो बनता है वो दोनों मिलके क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं उकासर। तो देखिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, उकासर, उकासर 7 टाइम लिखेंगे हम यहाँ पर। मैं यूके यूके लिख देती हूँ शॉर्ट में ना, ऐसे यूके यूके, इसको यूके यूके 7 टाइम्स लिखेंगे ना पूरा। और यूके देखो कितना टाइम्स हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब 7 टाइम्स ये हो गया। अब 8 और लिख लीजिए, एक बार और लिखेंगे उकासर। हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि जो आपका उरापन एंड उरापन था वो दोनों मिलकर हमारा क्या बन जाता था, उकासर बन जाता था। उकासर का मतलब यूके यहाँ पर हमने लिख दिया। ओके, ये हो गया सेकंड। देखिए उकासर 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 उरापन। अब माइनस करना है उकासर उकासर एंड उकासर को, यानी कि देखो 1 2 3 4 टाइम है यहाँ पर उकासर, और यहाँ पर देखिए 1 2 3 टाइम्स है। तो 3 टाइम्स जब हम माइनस कर देंगे 4 टाइम्स में से, तो कितना बचेगा, 4 टाइम्स में से 1 टाइम, 1 टाइम का मतलब उकासर। तो यहाँ बचेगा आपका उकासर एंड उरापन, उकासर और उरापन ये बचा है, तो ये यू आर लिख देंगे इसको। ओके, यू आर लिख दिया, यूके एंड यू आर, या फिर आप उकासर उपासन उरापन पूरा लिख सकते हैं, आपकी ये मर्जी है, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है थर्ड, उकासर 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 उरापन। अब मल्टीप्लाई करनी है उकासर उकासर से। तो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, ये हमारा, ये हम नोटबुक में लिख के मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पर इतना स्पेस नहीं है, इसमें थोड़ा स्पेस चाहिए ज़्यादा। तो देखिए ये नोटबुक में मैंने ऐसे लिख लिया, उकासर 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 और ये उरापन। अब उकासर और उकासर की मल्टीप्लाई करनी थी हमें, तो एक बार उकासर की हम देखो पूरे में पहले कर देंगे ऐसे, और फिर हम क्या करेंगे, इसको हम फिर से लिखेंगे पूरा। कैसे लिखेंगे, देखो हम यहाँ पे प्लस लगा के लिखते हैं ना, जैसे फिर से हम लिख देंगे उकासर 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 एंड उरापन। फिर मल्टीप्लाई करेंगे उकासर की। ओके, तो ये हो जाएगा अब आपका, देखो ये उकासर की मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 टाइम्स है। अब 4 टाइम्स होने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डबल, क्योंकि ये 2 की मल्टीप्लाई हो रही है ना इसमें, तो डबल हो जाएगा। ये हो गया 8 टाइम्स, 8 टाइम्स हो गया उकासर। 1 2 3 4, यहाँ मैंने प्लस लगा दिया, डैश होता है ये ना प्लस होता है ना माइनस होता है, ये डैश होता है यहाँ पर ना। उकासर 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 8 टाइम्स हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स हो गया। अब देखो बेटा उरापन में अब जब आप 2 की मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 1 में आप 2 की मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बन जाता है, वो 2 बन जाता है। ऐसे ही जब हम यहाँ पर उरापन में 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि उसको 2 टाइम्स हम कर देंगे, तो क्या बनेगा आपका, ये भी तो एक उकासर ही बन जाएगा। ये हो गया आपका कितने टाइम्स, 9 टाइम्स हो गया। अब प्लस इसको हम फिर से लिखेंगे, देखो वही 9 टाइम्स ये हो गया, सेम 9 टाइम्स ही हमारा ये वाला आ जाएगा, क्योंकि सेम ही है, वो पहले वाली चीज़ ही दोबारा से रिपीट हो रही है ना, तो ये भी बार बार हम इसी को लिख देंगे, कितना 9 टाइम्स, 5 6 7 8 9 टाइम्स ही हो गया। तो अब टोटल कितना टाइम्स हो गया, 18 टाइम्स, यानी कि आप ऐसे लिख के, और ये लिख सकते हो ऐसे, और यहाँ लिख सकते हो 18 टाइम्स, ये हो जाएगा। नेक्स्ट 4th पार्ट था इसका, उकासर 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 उकासर। अब डिवाइड करना है उकासर उकासर से, यानी कि 2 टाइम्स करना है उकासर उकासर से डिवाइड। तो हम क्या करेंगे, देखिए अभी हम जैसे नॉर्मल हम करते हैं सिंप्लीफाई, तब हम डिवाइड को लिखते हैं, ऐसे ही हम यहाँ पर डिवाइड को लिखने वाले हैं।
तो देखिए ये था आपका 8 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टाइम्स था और डिवाइड हो रहा था 2 टाइम उकासर से। अब डिवाइड हो रहा था तो अब हम क्या करेंगे भाई, डिवाइड की फॉर्म में लिखेंगे। कैसे, पहले ये 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स कर करके ऐसे हम इसको अगर काउंट कर लें, देखो कितना टाइम्स हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टाइम्स है तो 4 4 के पेयर बना सकते हैं हम। 4 4 के पेयर बना लेंगे। कैसे, उकासर उकासर एक बार हो गया, दूसरा ऐसे लिख लेंगे उकासर उकासर, फिर से उकासर उकासर, ब्रैकेट लगा लिया, फिर उकासर उकासर, फिर ब्रैकेट लगा लिया हमने। ओके, और इस पूरे को हम डिवाइड कर रहे हैं इसलिए हमने बिग ब्रैकेट लगा लिया एंड उकासर और उकासर से। ओके, अब क्या करेंगे, ये हो गया 4 टाइम्स 1 2 3 4 4 टाइम्स हो गया, उकासर उकासर हो गया। अब आप इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे, उकासर उकासर से। तो ये आपके पास बचेगा। अब देखिए जब ये डिवाइड होगा 1 टाइम तो क्या होगा, सॉरी 1, ये इससे सेम है तो सेम नंबर कितनी बार जाता है, 1 टाइम। जैसे आप मान लीजिए 2 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। अब 1 को हम क्या लिखते थे, उरापन, 4 टाइम्स उरापन आ जाएगा यहाँ पर। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अब 4 टाइम्स उरापन को हम ओपन करके लिख देंगे। देखिए इतना अधूरा हो जाएगा ये ना, इनकम्प्लीट हो जाएगा क्योंकि 4 टाइम्स उरापन को देखिए लिखेंगे उरापन 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 उरापन। अब जो 2 टाइम्स उरापन था वो हमारा क्या बन जाता है, उकासर बन जाता है। तो ये हो गया उकासर और उकासर, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका, उकासर उकासर। ओके, तो अब आ जाते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई द फीचर्स of Hindu number system that make it efficient when compared to the Roman number system। तो हमें बताना है कि जो हिंदू नंबर सिस्टम है वो कैसे भाई इजी बना देता है, इफ़िशियंट बना देता है। देखिए रोमन सिस्टम को हम अगर कंपेयर करें तो हमारे हिंदू नंबर जो है वो हमें इजी लगता है किसके कंपैरिजन में, रोमन नंबर के कंपैरिजन में। और कैसे लगता है ये हम अभी देखते हैं कि कैसे लगता है। तो जैसा हमें पता है कि भाई हिंदू नंबर सिस्टम जो होता है उसमें प्लेस वैल्यू होती हैं, 0 होता है। प्लेस वैल्यू सिस्टम जो होता है उसके अकॉर्डिंग हम नंबर्स को लिखते हैं। लेकिन रोमन नंबर जो होते हैं उनमें कोई भी प्लेस वैल्यू सिस्टम नहीं होता है और इसीलिए वो नंबर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़िशियंट नहीं होते हैं। ओके, डू नॉट हैव, यहाँ लिख सकते हो रोमन नंबर सिस्टम डू नॉट हैव प्लेस वैल्यू सिस्टम। और यहाँ पर पोजीशन भी होती है, हिंदू नंबर सिस्टम में पोजीशनल सिस्टम भी होता है एंड पोजीशनल सिस्टम। do not have place value system and पोजिशनल सिस्टम। आप इस तरीके से लिख सकते हो। ओके, कंटिन्यू कर सकते हो इसको। नेक्स्ट है, यूजिंग द आइडियाज डिस्कस इन दिस सेक्शन ट्राई रिफाइनिंग द नंबर सिस्टम यू माइट हैव मेड अर्लियर। तो आपको आइडियाज यूज करके सेक्शन में बताना है भाई, ट्राई करना है नंबर सिस्टम को रिफाइन करना, यानी कि उनको इजी कैसे बनाएंगे आप, अलग अलग कैसे करेंगे ये हम बताएंगे यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर देखिए क्या क्या सीखा था। हमने एक तो सीखा था कि भाई नंबर सिस्टम एक सीखा था जो 5 बेस सिस्टम वाला था, वो सीखा था। और हमने 5 सिंबल ABCD इनको सबको यूज करने की किया था। और जैसे A 0 होता है, B 1 होता है, C 3 होता है, इस तरह से भी हमने सीखा था। और एक और हमने सीखा था जैसे राइट से लेफ़्ट की जो पावर होती 5 की, जैसे 1 5 25 125, ये सब हमने देखा था। और इसके बाद हमने देखो प्लेस वैल्यू जो थी हमारी
और पोजीशंस उनके बेस पर, तो हमारा ये इंडियन सिस्टम ही होता है। ये हम अब तक सीख चुके हैं और हमने इस चैप्टर में अभी तक नहीं पढ़ा है इंडियन को, लेकिन हमें ऑलरेडी आता है। पर हमने थोड़ा सा पढ़ा भी था, हाँ, जो हमने इंडिकेट करा था लाइन से स्टिक्स वाला, जो इस तरीके से टैली मार्क्स वाला जो सिस्टम था वो हमने यहाँ पे सीखा। और क्या क्या हमने देखिए ए को अगर हम जीरो की हेल्प से अगर हम अवॉइड करें, इंक्लूडिंग ए एज जीरो हेल्प्स अवॉइड कन्फ्यूजन, तो ए को जैसे साथ में जीरो इंक्लूड कर लें तो वो कन्फ्यूजन को अवॉइड कर सकता है और हमारा जो नंबर है बड़े नंबर्स को लिखना इजी बन सकता है। और जो ये वाला सिस्टम है हमारा हिंदू सिस्टम, वही हमें बहुत ज़्यादा इजी लगता है और उसी को हम करते भी आ रहे हैं, इसलिए कह सकते हैं। या और जो मेथड है वो उसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने बताया पोजीशन सिस्टम होता है, प्लेस वैल्यू सिस्टम होता है, और इसमें हमारे बड़े नंबर्स को लिखने के लिए हमारे पास जीरो होता है। और देखिए और क्या क्या होता है कि भाई ये पूरा आजकल हम इसको ग्लोबली यानी कि पूरा इंटरनेशनल लेवल पे यही सिस्टम जो है वो फॉलो किया जाता है। जो नंबर सिस्टम में जो नंबर्स होते हैं, डिजिट्स होती हैं, वो भी 0 से 9 तक की एक लिमिटेड ही होती हैं, जिससे और एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन ये सभी इजी बनाते हैं। तो ये दोनों के आंसर लगभग जो हैं वो थर्ड और फोर्थ के वो सेम ही हो जाएंगे। और अभी देखिए नेक्स्ट है हमारा द आइडिया ऑफ अ बेस। तो बेस का आइडिया हम कैसे लगाएंगे, द इजिप्टियन नंबर सिस्टम, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक बने रहिएगा चैनल पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।